हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर शिवम अरोड़ा। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन कैंडिडेट्स के बारे में जो अभी क्वालिफाइड हुए हैं जस्ट रिवाइज कट ऑफ आने के बाद। 0% कितनी हो सकती है, अभी भी नहीं हो सकती, कितनी प्रोबेबिलिटीज़ हैं उसकी, और अब करना क्या है सभी कैंडिडेट्स को, सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। और राउंड थर्ड कैसे रहने वाला, कैसे अप्रोच करना है। देखिए, अगर हम बात करें अभी करंट सिनेरियो की, तो राउंड थर्ड अभी स्टार्ट नहीं हुआ। बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि अब रजिस्ट्रेशन हमारा नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। सीट मैट्रिक्स आने के बाद है जो रजिस्ट्रेशन ऑल इंडिया का स्टार्ट होगा। दैट इज 8 तक तो अभी रेसिग्नेशन पीरियड चल रहा है। तो जब वो कैंडिडेट रिजाइन कर देंगे, उसके बाद सीट मैट्रिक्स आएगा, तभी तो पता चलेगा ना कहाँ कहाँ कितनी सीट बची हैं, तभी चॉइस फिलिंग भी हो पाएगी। तो तब ये आपकी चीज़ें जो है स्टार्ट हो जाएंगी। और ठीक है, तो अभी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यही अपडेट है कि ऑल इंडिया का होगा 8 के बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। और जो स्टेट में देख रहे हैं कैंडिडेट्स, कुछ प्राइवेट में लो बजट में देखेंगे, कुछ लो बजट में देखो कम ही चांसेस अब आपकी रैंक पे मिलने के। जो 40-50% के बीच आते हैं उनको फिर भी मिल सकता है कुछ ना कुछ, बट जो उससे कम है उनको अप्रोच करना पड़ेगा एनआरआई मैनेजमेंट के थ्रू। मैनेजमेंट कहाँ पे है? आपको कर्नाटका मिल जाएगा, राजस्थान मिल जाएगा। ठीक है, कर्नाटका में क्यू कोटा की सीट हैं जिनकी हायर फीस राजस्थान में है। थोड़ा सा वहाँ पे राजस्थान में आपको पता है, आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं क्या रहता है इशू। ठीक है, और इन सब के लिए अगर आप कुछ देख रहे हैं तो आप सीधा ऑफिस अप्रोच कर सकते हैं हमारे, और आके मिल सकते हैं। कैसे कैसे चीज़ें रहेंगी मैं आपको वहाँ पे तब अच्छे से गाइड कर पाऊँगा। ठीक है, तो जो कुछ देख रहे हैं जिनका बजट ठीक ठाक है, अफोर्ड कर पाते हैं चीज़ें, तो अच्छी ब्रांच चाहिए, आराम से मिल जाएगी, बट बजट होना चाहिए और सब चीज़ें आपके हाथ में होंगी। कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो नॉन क्लिनिकल देख रहे हैं, ठीक है, तो 150 तक आपको एनाटॉमी बायोकेम आपके लिए ऑप्शंस खुलेंगे। जैसे नॉन क्लिनिकल में कुछ कम फीस वाले आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, जहाँ फीस बिल्कुल नहीं है, वो आप अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं जनरली बात करूं कि बजट कितना रह सकता है, तो देखिए, अगर आपकी 25-30% के है और आप देख रहे हैं कि हमें सर्जरी मिल जाए, तो आप मान के चलिए जो आपका बजट है वो कम से कम 192 का होना चाहिए सर्जरी के लिए। ठीक है, और यही मेडिसिन में 240-250 का ये बजट होगा तो आपके हाथ में आएंगे। अगर आप नहीं सोचेंगे कि नहीं हमें तो यूपी वाली फीस मिल जाए, हमारी परसेंटाइल 15 है, 20 है, तो वो पॉसिबल नहीं है। कोई आपको अगर उसमें कह रहा है कि नहीं हम करके दे देंगे, तो वो बिल्कुल फेक प्रोमिसेस हैं, उनसे बचें। ठीक है, उन उन चीज़ों को अवॉइड करें प्लीज़। और अभी आपके पास बहुत ऐसे र्यूमर्स आएंगे, स्कैम कॉल्स आएंगी, और उनसे बचना है। जो आपको बिल्कुल ही कुछ भी कमिटमेंट कर देंगे कि नहीं आपके यहाँ हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा, उन सब चीज़ों से बचना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे स्कैम्स हर साल होते हैं, मैं हर साल देखता हूँ, हर साल बच्चे फंसते हैं, इनसे बचना है। ठीक है, और बाकी बात रही, अगर हम बात करें 0% की, तो 0% हो सकता है कि स्ट्रेट राउंड से पहले आ जाए अगर सीट वैकेंट रह जाती हैं तो आपको भी होप लूज नहीं करनी है। जो भी कैंडिडेट्स अभी उससे भी कम वाले हैं, हो सकता है कि आपको जो है स्ट्रेट वैकेंसी राउंड से पहले एक मौका दिया जाए, ऐसा गवर्नमेंट सोच सकती है। ठीक है, और जो एनआरआई के थ्रू देखेंगे, तो मैं बता दूं कन्वर्जन अभी आएगा, तो आप लोग सभी अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दें या बनवा के रखें, रेडी रखें। जिनके नहीं हैं, हम आपको हेल्प कर सकते हैं, कैसे आपको एनआरआई डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, सारी चीज़ें उसमें आपको रहेंगी। ठीक है, तो आप हमारे को अप्रोच कर सकते हैं और ऑफिस विजिट कर सकते हैं। नोएडा में ऑफिस है, आपको एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप आ सकते हैं और चीज़ों को और भी अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, कोई जो कि जस्ट काउंसलिंग के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो लो फीस में तो ऑप्शंस मैं बता दूं खत्म हो चुके हैं ऑलरेडी, सीट ज़्यादा बची भी नहीं है। और जो बची हैं वो कुछ कुछ लिमिटेड स्टेट्स में बची हैं, और आपको देखना पड़ेगा कि अब हमें अप्रोच कहाँ करना है, कौन से स्टेट में अप्रोच करना है। ठीक है, स्टेट की काउंसलिंग ऑल इंडिया के बाद होगी, बट तब तक चीज़ें एनालाइज कर लेनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे आप खुद करें या किसी काउंसलर की हेल्प लें या मेरी लें। ठीक है, क्योंकि आप हर स्टेट में अप्लाई करने जाएंगे तो 2-2 लाख आप हर जगह फंसा देंगे, तो मुझे लगता है आपका फर्स्ट स्टेट का बजट तो खराब हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये जो बजट मैनेजमेंट है ये भी आपको देखना है, कौन कौन से स्टेट में देखना है। सिक्योरिटी अगर आपको 3 जगह मिल जाता है तो आपकी सिक्योरिटी भी लॉस जाएगी 2 जगह की। तो ये अप्रोच आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप जो अपने पैसे हैं बचा पाएंगे। जस्ट बिकॉज उसमें जो उस चक्कर में ना रहे हैं कि इतनी सी फीस ले रहे हैं काउंसलिंग की और हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही दे रहे हैं। तो देखिए, वो इन्फॉर्मेशन भी बहुत काम की होती है। ठीक है, आपके बहुत पैसे भी बच जाते हैं उससे। ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन से। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब राउंड 3 में बात करें तो देखिए, कट ऑफ बहुत हाई तो देखिए वैसे तो राउंड 3 में लो आती है, और जो मिलेगा रैंक पे मिलेगा। आपको पता होना चाहिए गुड टू बैड क्या फील करना है, कैसे फील करना है, और हमें मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, कॉलेज सेलेक्ट करने आने चाहिए, कैसे किस पोजीशन में किसको रखना है ये आपको पता होना चाहिए। सारी चीज़ें पता होंगी तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग योर ड्रीम ब्रांच, ड्रीम कॉलेज दिस ईयर। अदरवाइज वही नेक्स्ट ईयर, कोई पता नहीं पैटर्न कैसा होगा, कुछ पता नहीं है, सब कुछ मतलब हवा में है अभी नेक्स्ट ईयर के लिए। हो सकता है प्लैब की तरह एग्जाम पैटर्न आ जाए, सो नो वन नोज, राइट। सो बेटर है कि आप अच्छी एक अप्रोच रखें और अच्छे से काउंसलिंग करें।
राउंड 3 की कट ऑफ है वो काफ़ी डाउन आएगी अगर मैं गवर्नमेंट सीट्स में बात करूँ। और जो लोग जस्ट क्वालिफाइड हुए हैं उनके लिए जो है जो नॉन क्लिनिकल के ऑप्शन है वो अच्छे खुलेंगे। ठीक है, ये आपको जो है देख के चलने हो। 0 परसेंटाइल हो सकती है कभी भी। ठीक है, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है। वो कब होगी आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। एक व्हाट्सएप चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए रिवाइज कट ऑफ वाले कैंडिडेट्स के लिए। वहाँ पे सारे बजट वगैरह सारा कुछ चीज़ें वहाँ पे आपको अपडेट होती रहेंगी। ये करके चलेंगे तो आपको चीज़ें हाथ में मिलेंगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं होगा, सो अनवांटेड आप परेशान मत हो। पैनिक कैंडिडेट्स होंगे जो एनआरआई पे जिनको मिल जाएगा अच्छे से अप्रोच करेंगे, तो नहीं तो एनआरआई नहीं है तो आप मैनेजमेंट के थ्रू जाएं। राजस्थान में बहुत अच्छे चांसेस हैं, बट अप्रोच करके जाएं। पहले पता होना चाहिए सिचुएशन क्या बनती है राजस्थान जैसे स्टेट्स में। अपने सीनियर से पूछे, क्योंकि मैं सारी बातें वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, कॉलेज से थोड़ा सा चीज़ें समझ के चलें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, बाकी आप ऑफिस आ सकते हैं, कोई डाउट है कोई क्वेरी है पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो 7696450359 पे आप कॉल करके आप बात कर सकते हैं और चीज़ें समझ सकते हैं। ये भी के लिए वीडियो थी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, गुड बाय, टेक केयर। ठीक है, और बाकी मैं बता दूं कुछ जो होंगे स्टेट्स, यूपी है, बिहार है, लो बजट में यहाँ ट्राई करें। हिमाचल बचा है अभी आपके पास। ठीक है, और जीएमपी कोटा में कर्नाटक में अप्लाई कर सकते हैं। तेलंगाना है, उसके अलावा आंध्रा है, कम फीस वाले यहाँ पे भी अप्लाई करें जिनका बजट नहीं है। बट एक लक लेने में क्या बुराई है, तो आप ट्राई करते रहें। ठीक है, मिलेगा कुछ होपफुली। चलिए बाय बाय, टेक केयर।